देखे होंगे रात्रि के 12 बजने वाले होंगे। देर रात्रि में छात्रों का हुजूम 2 जून महाधरने को लेकर के लगातार बढ़ता जा रहा है और इतनी रात्रि में भी आप देख रहे हो कि इस समय हमारे साथ है धीरज जी रूजवर्ड से। मैं चाहता हूँ कि 2 देखिए, पहली बात तो बहुत मुश्किलों में हम आए हैं यहाँ पर और दिल्ली से यात्रा करके आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से संपर्क में है रजत जी के और भी बहुत सारे साथी कई दिन से संघर्ष कर रहे हैं। एक सवाल है जो दिल को छूता है और कहीं ना कहीं अंदर दर्द भी है कि शिक्षक भर्ती सभी को चाहिए लेकिन आना कोई नहीं चाहता और लोगों को लगता है कि कोई एक व्यक्ति जाएगा या 50 लोग चले जाएंगे तो हम अगर नहीं भी जाएंगे तो हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो अगर आप घर से निकलेंगे नहीं, हर बहन को चाहिए, हर भाई को चाहिए और शिक्षक भर्ती पिछले 7 सालों से अगर नहीं आ रही है तो इसका एक कारण ये भी रहा है कि आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। और यदि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन उचित समय और उचित स्थान पर कर देते हो तो मुझे लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और सरकार को झुकाना केवल एक परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी के हाथ में ही है और हमें कोई सरकार से कोई वो नहीं है कि हम उसका विरोध करते हैं। हमें सिंपल सी बात है कि हमें अपने हक की बात करनी है और हम अपना हक ही तो मांगते हैं। हम तो अपना हक मांगते हैं और अगर हक की बात आ जाती तो हमने डीएलएड और बीटीसी बीएड जैसे तमाम कोर्सेज जिसमें लाखों रुपए लगा के रखे और हम ये चाहते हैं कि पिछले 7 सालों से अगर वैकेंसी नहीं आई तो कम से कम आज तो वैकेंसी जारी कर दो। चालू है और उम्मीद करता हूँ कि सरकार ये सुनेगी। हम 45 डिग्री के टेम्परेचर में अगर हम बैठते हैं तो कोई उम्मीद लेकर बैठते हैं सरकार से। अरे सर, एक मैं खुशी बात भी बता रहा हूँ, अभी तक ये गोपनीय जानकारी मैंने भी उजागर नहीं किया है। एक बहुत बड़ा क्लू मेरे हाथ लग गया गोपनीय विभाग का और कल इसका खुलासा मीडिया में होगा और भर्ती एकदम तैयार है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती देने से बच रही है और इन्होंने सिग्नेचर भी। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार ने फंड दिया था, उसको बेसिक विभाग ने फंड वापस कर दिया है। अब ये उत्तर प्रदेश के जो नौनिहाल गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं अब वो स्कूल नहीं खोलेंगे। हमको तो ये लग रहा है केवल समायोजन पे ही काम करेंगे। ये पूरा मेरे पास डाटा प्रूफ है कितने पद पे सिग्नेचर हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो हमें ये एक बड़ा सवाल है कि विद्यालय की संख्या बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए। हम तो कोशिश ये करेंगे कि यदि हमारा एजुकेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए तो हम विद्यालय को बढ़ाएं। और सवाल ये उठता है कि 27,000 अंदर से खबर आ रही कि 27,926 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जो सूबे में बंद होने वाले हैं। अब अगर 27,000 विद्यालय में औसतन कोई 3 शिक्षक भी मान लेते हैं तो ये संख्या लाखों में चली जाएगी। अब ये बताइए कि जब विद्यालय ही बंद हो जाएंगे तो ना तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाला सरकारी शिक्षक होगा और ना उन सरकारी विद्यालय में उन सरकारी शिक्षकों से पढ़ने वाला कोई बच्चा होगा। अब जब सरकार या एनईपी ये कहती है कि कक्षा 1 से 5 तक का जो स्कूल है वो 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और वो कह रहे हैं कि 3 स्कूलों को मर्ज करके हम एक बना देंगे, तो बताइए जो छोटा बच्चा होगा वो इतनी गर्मी या सर्दी में इतनी लंबी दूरी तय कर पाएगा? अब हमें ये सोचना है कि हम सरकारी स्कूल को घटाएं या बढ़ाएं। तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि सरकारी स्कूलों में 2 बहुत बड़ी अहम मांगे ये हैं कि सरकारी विद्यालय की संख्या अगर बढ़ाई ना जाए तो कम भी ना की जाए। बशर्ते इतना ध्यान रखा जाए कि हमारे शिक्षा मंत्री से लेकर जो भी लोग बैठे हैं सरकार में वो इस नामांकन बच्चों का जो नामांकन होता है उनका अनुपात कैसे मेंटेन करें और कैसे शिक्षक और छात्र का अनुपात मेंटेन करें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है सरकार में बैठे लोग और शिक्षा मंत्री की। आखिर शिक्षा मंत्री का पद जो होता है बहुत गरिमामय पद है और शिक्षा मंत्री का अगर ये पद है तो शिक्षा मंत्री ही इस पर काम करेंगे। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी जब शिक्षा मंत्री चुन के आए थे। सोचा था कि हम युवाओं जैसा कोई व्यक्ति मिला है
और हम युवाओं जैसा कोई व्यक्ति मिला है तो वो नई मानसिकता का व्यक्ति होगा, और नई मानसिकता का अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो ये सोचेगा कि आखिर जन सामान्य व्यक्तियों के घरों में स्थिति क्या होती है। एक बच्चा कैसे प्रयागराज से लेकर लखनऊ जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर बच्चा अपने घरों से निकलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और बाद में ये देखता है, योग्यता के सारे मानक तय भी करता है, और योग्यता के सारे मानक तय करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके हाथ में वैकेंसी नहीं है। क्या बवाल मचा के रखा है यार। शिक्षा मंत्री को यह सोचना चाहिए, मतलब यदि कोई विरोध करता है, यदि कोई अपना हक मानता है, विरोध का मतलब ये नहीं कि सरकार का विरोध का मतलब यह है कि आपने वैकेंसी जारी क्यों नहीं की। हमारी बातों का विरोध है, हमारे अपने हक की बात है। यदि हम अपने हक को मांगते हैं तो इसका मतलब ये आपको लगता, आपको महसूस ये होता है कि हम किसी अन्य पार्टी से हैं। परीक्षार्थी की कोई पार्टी कोई धर्म नहीं होता यार, न शिक्षक की कोई पार्टी शिक्षक का कोई धर्म होता है। बताओ गलत कह रहा हूं? यदि शिक्षक और बच्चे में आप रेशियो ही नहीं मेंटेन कर पा रहे, आप यूपी में विद्यालय को संभाल ही नहीं पा रहे, आप बुनियादी सुविधाओं को दे ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप विफल हैं। आपको तो शिक्षा मंत्री का पद ही छोड़ देना चाहिए। मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी, हम सारे बच्चों ने, हम सारे बच्चों के परिवारों ने आपको चुना था, और इस उम्मीद से चुना था कि कम से कम कोई 5 साल से वैकेंसी नहीं दे रहा, 6 साल से नहीं दे रहा, कम से कम आप तो दोगे, आपसे उम्मीद थी। और मुझे लगता है कि अगर सरकार में ये आवाज जा रही, सरकार तक आवाज जा रही है, शिक्षा मंत्री भी ये समझते होंगे, वो भी अपने विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे, वो ये सोचते होंगे, बच्चों के अंदर की आवाज को, अपने दर्द को, बच्चों के अंदर के दर्द को समझते होंगे, तो वो ये इस चीज को महसूस करेंगे और एक विज्ञापन जारी करेंगे। उन्हें एक विज्ञापन जारी करना चाहिए, और इस दशा में विद्यालय का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना होगा, रेशियो मेंटेन करना होगा, और शिक्षक को बढ़ाना होगा। अगर शिक्षक नहीं तो फिर एजुकेशन नहीं, क्वालिटी नहीं है, एजुकेशन क्वालिटी है ही नहीं। एजुकेशन की क्वालिटी बिल्कुल बदतर होती जा रही है। अगर ग्राफ गिरेगा यूपी का तो फिर बताइए आप कहां से, आप कहां मुंह दिखाएंगे। वैसे भी हम बदनाम बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, तो इसलिए हमारा निवेदन है, और बच्चों की तरफ से, लोगों की तरफ से, एक शिक्षक के नाते भी निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में बैठे जितने भी इस पद पर हैं, जो जारी कर सकते हैं, जो भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम 2025 ना खाली जाने दें। नोटिफिकेशन जारी करके उसका तय तिथि दे दें, और तय तिथि देने के बाद बच्चों को एक मौका मिल जाए कि तैयारी करने का एक टाइम मिल जाता है, और उस तैयारी करने के साथ बच्चा जो है इसको भुना पाए, मौके को भुना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं और भी एक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सर के माता जी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, इस कड़ी में वो किसी तरीके से समय निकाल कर आए, मैं इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और लाखों छात्रों की तरफ से एक बार मैं धन्यवाद शुक्रिया करूँ। भाई जो रियल चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो चीज़ मैं जान रहा हूँ